Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what is the critical angle for a ray going from glass into water? The refractive indices of glass and water are 1.62 and 1.32 respectively. So, in this question, this we can write as a key concept, जो critical angle होता है, that is, let's say C, it is nothing but it is 1 upon sin C जो होता है वो होता है 1 upon म्यू. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला हाउ वी कैन अप्लाई इट ऑन टू द गिवन क्वेश्चन. ऑलराइट, एंड ऑल्सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये फॉर एक मीडियम, लेट्स से वाटर एंड एयर. ऑलराइट, सो एक मीडियम इसमें नेसेसरीली एयर था, इसीलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से बना. ऑलराइट, नहीं तो फॉर अगर इसको हम जनरलाइज करें सो वी कुड हैव रिटन, अगर हम अपना केस देखें तो यहाँ पे ग्लास एंड वाटर है, सो वी हैव रिटन म्यू जी डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सो ये इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है. सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री. so angle of refraction क्या होता है? 90 डिग्री होता है. ऑलराइट, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है क्रिटिकल एंगल के बराबर, यानी सी बोल देते हैं हम इसे. ऑलराइट, अब यहाँ पे भी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये ऐसा है मीडियम, जैसे ये वाटर, अगर हम ये मान लें ये ग्लास है जो कि डेंसर है वाटर से, और ये वाटर है. तो यहाँ पे एक लाइट रे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में आ जाएगी. सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल. ऑलराइट, सो अब यहाँ से, अब जाहिर सी बात है कि ये तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस. टू बी प्रिसाइज हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90, यानी कि वो इस तरफ जाने लगती है लाइट. सो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है. सो क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होगा तभी टी आई आर होता है. ऑलराइट, सो हम बात कर रहे हैं उस फिनोमिना की जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो क्रिटिकल एंगल के. ऑलराइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, दैट मीन्स के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है. अब हम अगर इस इंटरफेस को हम कह देते हैं ए बी. अगर ए बी पे हम स्नेल्स लॉ लगाएं, सो वी कैन राइट बाय स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम? इट कैन बी रिटन म्यू जी साइन आई की जगह हम साइन सी लिखेंगे, विल बी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर. अब आर तो 90 हो गया, तो साइन आर क्या हो जाएगा हमारा? साइन आर विल बी 1. तो ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू साइन सी. अब यहाँ पे म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है, इट हैज बीन गिवन एज 1.32 और ये गिवन है 1.62. सो हम इसका अगर रेशियो लेंगे, सो वी विल हैव the value of critical angle will be sine inverse of 132 by 162. और जस्ट हम लिख सकते हैं इसे, ये रेशियो आएगा 0.81. और इसको जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, या तो हम यहाँ पे भी वी कैन लीव द क्वेश्चन, बट फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.57, और वी कैन से 54.57 degrees. So this will be the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.